वर्ष में भी मर्द की थोड़े से समय बचा है। थोड़ा क्या करोगे आप, क्या करोगे आप आगे आओगे। राधे मुरली की मस्तानी थी, बाबा का एक एक शब्द बड़े प्यार से सुनती, समाती और उसमें बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कर सबको सुनाती। इसीलिए तो सरस्वती के हाथ में ज्ञान की सितार हम दिखाते हैं। सेकंड पॉइंट है, कुछ भी बात हो जाए, ड्रामा का पार्ट मम्मा को बहुत पक्का था। सबको साक्षी होकर के देखने में इतनी अच्छी आदत मम्मा की थी, जो कोई भी दृश्य को देखते तो कभी हलचल में नहीं आई। सदा एक रस मुस्कुराता हुआ चेहरा रहता और हम सबको भी सदा नथिंग न्यू का पाठ पढ़ाकर अचल और अडोल बना देती। नथिंग न्यू मतलब जो कुछ हो रहा है वो पहले भी ऐसा हुआ था, तो इसमें कोई आश्चर्य की, कोई दुख की, कोई सुख की कोई बात नहीं। थर्ड पॉइंट है, मम्मा के चेहरे पर कभी भी फिक्र के चिन्ह नहीं दिखे। कोई शरीर भी छोड़ दे या अपने ही शरीर में सब कुछ हुआ तो ज़्यादा सोच नहीं। मम्मा साधारणता से नहीं रहती थी। मम्मा को सदा बहुत ऊंचे रूहानियत के नशे में देखा गया। फोर्थ पॉइंट है, मम्मा को बाबा ने कहा तुम लक्ष्मी बनोगी। बस एक बारी कहने से मम्मा की सूरत और सीरत बदल गई। गुणवान बनना है, गुण देखना है और गुणों का दान करना है। यह तीन बातें मम्मा में पक्की थी। गुणवान बनना है, गुण देखना है और गुणों का दान करना है। इसीलिए उनकी उम्र भले ही कम थी, लेकिन धारणा में बड़ी होने के कारण उनको सब छोटे बड़े दिल से मम्मा कहने लगे और गुण मूर्त मम्मा सबसे नंबर 1 चली गई। फिफ्थ पॉइंट, क्लास में हाजिर रहना। ये भी बाबा का फरमानबरदार बच्चा बनना है, लेकिन न केवल रेगुलर बल्कि पंक्चुअल होना है। जैसा भी ऊपर नीचे ना हो, ये मम्मा ने सिखाया। मुरली और सवेरे का योग कभी मिस भी ना हो। जिसको बाबा ने कहा गफलत नहीं करो, जिसे होना होता है वो कभी गफलत नहीं करते हैं। जितनी मैं सुना रही हूँ ना विशेषताएं, एक एक सब बताओगे, इसलिए कोई ना कोई ध्यान रख लेना एक एक विशेषताएं, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट है, मम्मा ने मर्यादाओं में एक्यूरेट रहना सिखाया। मर्यादाओं में मम्मा ने एक्यूरेट रहना सिखाया। मम्मा ऐसी देही अभिमानी स्थिति में रहती थी जो मम्मा से बाबा के गुण और कर्म दिखाई देते थे। सेवंथ पॉइंट, मम्मा की 3 विशेषताएं स्पष्ट दिखाई देती थी। रूहानियत, दूसरा स्वमान और तीसरा बाप से सर्व संबंध का स्नेह। तो हमें इन्हीं तीनों गुणों को स्वयं में धारण करना है, इससे देह अभिमान सहज ही खत्म हो जाएगा। 8वां गुण, मम्मा के सिर पर अमृत का कलश शिव बाबा ने रखा। मम्मा उसे धारण कर सुनाने के निमित्त बनी। 9th, मीठी माँ ने हम सब बच्चों को बड़े प्रेम से इशारों से पालना दी और मम्मा का चित्र बिल्कुल साफ था। 10th पॉइंट है, मम्मा सदा अपने स्वमान में रहती थी। उन्हें बीज रूप स्थिति बनाने का, सब संकल्प समेट लेने का, विस्तार में ना जाने का नेचुरल आर्ट आता था। सारे संकल्प समेट लेने का, विस्तार में ना जाने का। 11th पॉइंट, मीठी ज्ञान चंद्रमा माँ की शीतलता को देख करके क्रोध करने वाली सभी आत्माएं भी अपने आप में शीतलता महसूस करने लग पड़ती थी। 12th पॉइंट, एक पॉइंट सुना के जाओ दीदी, 11 में से एक पॉइंट सुनाओ। यही अभिमान, घूम भी लेके जाओ, घूम भी नहीं जाओ, भी नहीं 2 मिनट बैठ जाओ, ठीक है। आज मना कर दो, थोड़ी देर के लिए रोक लो ना। किसी भी सर्विस करते उनके चेहरे पर कभी थकावट की फीलिंग महसूस नहीं हुई। मम्मा क्या रही, सदैव अथक रही। इससे पहले था शीतलता वाला पॉइंट। 13वां पॉइंट है, इतनी आत्माओं के संग में आते हुए भी, सभी को बातों को सुनते हुए भी खुद हर बात से न्यारी और मम्मा प्यारी रही। सारी बातें सबकी सुनती थी, लेकिन फिर भी मम्मा कैसी रही, न्यारी और प्यारी रही। नेक्स्ट है, भल कैसे भी अवगुण वाली आत्मा हो, लेकिन मम्मा के मुख पर कभी किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ बोल नहीं निकलते थे जिसका कोई फायदा ले लेते। कोई अशुभ बोल मम्मा ने कभी किसी के लिए नहीं निकाले। अलग नेक्स्ट है,
सदा शीतल स्वभाव और मीठे बोल उच्चारण करने वाली माँ का सदा यही लक्ष्य रहा कि सबके दुख दूर करूं। किसी भी हालत में, किसी भी बात में मम्मा को कभी क्रोध तो क्या बल्कि आवेश भी नहीं आया। मम्मा का तेज आवाज हमने कभी सुना ही नहीं। मम्मा शांति की अवतार और प्रेम की मूर्त थी। नेक्स्ट है गंभीरता का गुण, जो सर्व गुणों की खान है। मम्मा कैसी थी? गंभीर थी। प्रत्यक्ष स्वरूप मम्मा में देखा गया। नेक्स्ट, मम्मा जब भी मिलती थी तो मम्मा का हाथ पकड़ो तो लगता था कि जैसे साकाश मिल रही है। जब उनका हाथ पकड़ते थे तो ऐसा लगता है जैसे साकाश मिल रहा है। 18th पॉइंट है, बाबा जो भी सुनाता मम्मा उसे इतने ध्यान से सुनती जैसे उसी समय एक एक बात का स्वरूप वो बनती जा रही है। इतने ध्यान से मम्मा ऐसे सुनती थी जैसे मैं ऐसी बन गई हूँ। 19वां पॉइंट, अटल निश्चय किसको कहा जाता है? वह मम्मा की सूरत में देखा अटल निश्चय। नेक्स्ट है, मम्मा की चलन कभी साधारण नहीं देखी, इसीलिए रॉयल। इसीलिए मम्मा शिव बाबा की पोत्री, ब्रह्मा बाबा की बेटी बनने में सर्व की मनोकामना पूरा करने वाली कामधेनु माँ बन गई। मम्मा ने कभी अपना शो नहीं किया, अपना दिखावा मम्मा ने कभी नहीं करा, हमेशा गुप्त पालना करी। अच्छी धारणा करने में मदद की। मम्मा ने हम बच्चों की पालना करने में इतना सर्वोत्तम श्रेष्ठ पार्ट बजाया, इस कारण गॉडेज ऑफ नॉलेज कहलाई। मम्मा क्या कहलाई? गॉडेज ऑफ नॉलेज मतलब ज्ञान की देवी। गॉडेज मतलब देवी, नॉलेज मतलब ज्ञान। नेक्स्ट है, मम्मा को स्वमान स्वधर्म में रहने का सदा नशा रहा। स्वमान में और स्वधर्म में रहने का मम्मा को सदा नशा रहा। नेक्स्ट, मम्मा है ब्रह्मा की बेटी, संबंध में इतनी स्वच्छता पवित्रता की शक्ति थी जो जगदम्बा बन गई। मम्मा नंबर 1 आज्ञाकारी रही। मम्मा की एक बात हमको बार बार याद आती है। मम्मा हमेशा कहती थी कि शक्ति जमा करने में आप लोग मेहनत करते हो और फालतू खर्च कितनी जल्दी कर देते हो। शक्तियाँ जमा करने में इतनी मेहनत से तो करते हो और खर्च तुम 2 मिनट में कर देते हो। मम्मा के 2 स्लोगन बहुत याद रहते थे। मम्मा सदा कहती थी, क्या कहती थी? हर घड़ी अंतिम घड़ी और हर घड़ी अंतिम घड़ी और हुक्म ही हुक्म चला रहा है। यह 2 मंत्र मम्मा हमेशा याद रखती थी और सबको याद दिलाती रही। नेक्स्ट है, मम्मा सदैव निर्भय रही, कभी किसी से डरी नहीं, शक्ति स्वरूप थी, सदा योगनिष्ठ थी। नेक्स्ट है और लास्ट है, मम्मा के सामने बाबा कुछ भी बात करे, कुछ भी सुनाए, मम्मा कभी क्यों कैसे यह नहीं सोचती थी, सदा जी बाबा कहती थी। इतना रिगार्ड था कि बाबा के प्रति, बाबा के हर बोल पर मम्मा का क्या था? पाठ था, किसमें था? पहले बाबा कहते थे कि जहाँ जीत वहाँ जन्म। आजकल बाबा उसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। आपका क्या विचार है? जहाँ जीत वहाँ जन्म, कि आपके बारे में इसका क्या विचार है? तो मम्मा ने कहा, मेरा विचार कहाँ से आया? जो बाबा ने कहा वही तो हम सबका विचार है, तो मेरा विचार तो कुछ है ही नहीं। मम्मा ने कभी अपनी बुद्धि का अभिमान नहीं दिखाया। ऐसी नम्रता की देवी थी हम सबकी मीठी मम्मा।